श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आप इस महीने को किस तरह से बिताएंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। वीडियो में जो हम जानकारी आपको बताएंगे, जो जानकारी प्रदान करेंगे, उसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ, जान पाएँ। और जब आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तभी आप ये जो राशिफल है इसका महत्व समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम 7 जून 2023 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में बुध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और बुध की मित्रता होती है। ऐसे में अगर वृषभ राशि में बुध संचरण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मित्रों, 7 जून तक यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा क्योंकि सूर्य की स्थिति बुध के साथ होने से, एक साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा बुध फिर दूसरी बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसी महीने में और वो दिन रहेगा 24 जून 2023 का। 24 जून 2023 से बुध आपके अष्टम भाव में चला जाएंगे और अष्टम भाव में बुध स्वराशिगत हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर बनेगा विपरीत नाम का राजयोग, जो कि यह भी काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। और 15 जून 2023 से जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी मिथुन राशि में चला जाएंगे, ये अच्छे माने जाते हैं मिथुन राशि में सूर्य। 24 जून 2023 से सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में शुभ और सकारात्मक माना जाएगा। इसके अलावा गुरु चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा 6ठे भाव में, क्योंकि गुरु और राहु की एक साथ युति रहेगी। हालांकि गुरु यहाँ पे मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में गुरु उत्तम परिणाम देते हैं, सकारात्मक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, किंतु राहु के साथ जब युति होती है गुरु की, पापी ग्रह राहु के साथ एक साथ होने से गुरु कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देता है। तो इससे बचने की कोशिश करनी है आपको। क्रोध से बचना है, चिड़चिड़ा होने से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, एंग्जाइटी से बचना है, डिप्रेशन से बचना है और फालतू के वाद विवादों से, अनावश्यक चर्चाओं से, लड़ाई झगड़े से भी आपको बचने की कोशिश करनी है। मित्रों, शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में और यहाँ पे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव और विशेषकर आपके कारोबार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए ये शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र और मंगल एक साथ आपके नवम भाव में रहेंगे। मंगल नीच अवस्था के रहेंगे और शुक्र के साथ युतिगत रहेंगे, तो ऐसे में अनावश्यक क्रोध से बचना है आपको मित्रों। किसी भी तरह से उल जुलूल फालतू के काम करने से आपको बचना है। कोई एलिगेशन लगा सकता है आप पे, इससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तो वही केतु की बात करें तो केतु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से और विस्तार से ग्रहों का जो गोचर इस महीने रहेगा और जो राशि परिवर्तन करेंगे मैंने आपको बता दिया। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्टेप आगे की।
तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की, और उसका ये जो समय रहेगा स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मित्रों यदि हम बात करें तो आपके छठे भाव में राहु हैं, गुरु हैं, अष्टम भाव आपका मजबूत रहेगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। विशेषकर ये जो 7 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। किसी लंबे समय से बड़े रोग से आप ग्रसित हैं, चिंतित हैं और निरंतर रूप से आप दवाएं ले रहे हैं किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को असहाय और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो अब वो समय आ गया है कि जिसमें आपको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, आपके भीतर उत्साह बढ़ेगा, आनंद वाली स्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में पहले से बेहतर परिणाम आप देखेंगे। इस समय में आपके आलस्य में कमी आएगी, इस समय में आपके डिप्रेशन में कमी आएगी, एंग्जाइटी में कमी आएगी, और शरीर में अगर किसी प्रकार से दुख दर्द रहता था तो वो भी कम होगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आप हमेशा योग की तरफ बढ़ें, मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, जिम जॉइन करें, और साथ ही साथ जितना हो सके डिसिप्लिन के साथ रहना शुरू करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। मित्रों आप देखेंगे बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है तो वो ये कह रही है कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बनेगा। बात अब करेंगे जॉब की, आपके कैरियर की, फाइनेंशियल स्थिति की, और इस समय में आगे आपका व्यापार इत्यादि कैसा रहेगा। तो क्योंकि इस टाइम में मित्रों आप देखेंगे सूर्य की पोजीशन, सूर्य की प्लेसमेंट भी बेहतर है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, एक तो मित्रों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। फोकट की जॉब नहीं मिल जाएगी कि अचानक से आप गए और जॉब आपने प्राप्त कर ली, नहीं। आपको एक तरफ से मेहनत पूरी तरह से रखनी है। दूसरा आप देखेंगे सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पे 15 जून के बाद की जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, उसके बाद जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपको मिलेंगे, और अगर इन नई अपॉर्चुनिटी और अवसरों को भुना लेते हैं आप अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। और विशेषकर ये काफ़ी तैयारी से होगा, और निरंतर रूप से यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो ये कोई असंभव नहीं है, बहुत संभव है। तो अगर आपने पहले से कोई इंटरव्यू दे करके रखा या कोई एग्ज़ाम जॉब को लेकर के दे करके रखी है, तो 15 जून के बाद अगर उसका कोई परिणाम अथवा रिजल्ट आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अब आपको इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात मित्रों, इस समय में अगर आप सरकारी नौकरी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, और विशेषकर उसके लिए भी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो ये समय 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है, आपका पैसा, सैलरी जो है वो बढ़ सकती है, या फिर आपको प्रमोशन हो सकती है। इसमें ऐसे भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर जॉब में आप पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, जॉब में कलह चल रही है, जॉब में जो सहकर्मी हैं वो आपके साथ ज़िद करते हैं या आपके साथ नफ़रत करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं या आपके साथ गाली गलौज बदतमीज़ी करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी अनबन है ऑफिस में या आपके बॉस के साथ आपकी सही से बातचीत नहीं होती है, कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने जॉब में, एक तो मित्रों ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिख रही हैं। और दूसरा, अगर यहाँ से आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि दूसरी जगह पे आपको जॉब मिल जाए, एक अच्छा पैकेज, तो 15 जून के बाद आप प्रयास कर सकते हैं। उसके भी योग बने हुए हैं, क्योंकि 15 जून से देखा जाए तो जॉब के ट्रांसफ़र होने के भी योग बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इसमें आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही
बेहतर और अनुकूल रहेगा। व्यापार में आप बहुत अच्छा करेंगे और व्यापार में अगर आपको घाटा मिल रहा है तो उस घाटे की भरपाई आप ज़रूर करेंगे। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई वाहन हो गया, कोई घर हो गया, कोई मकान हो गया, प्लॉट है, फ्लैट है, ये बेचना चाहते हैं और अभी आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो विशेषकर आप देखेंगे इस समय में जब समय 15 जून के बाद का शुरू होगा तो उसके बाद आपको एक कोई अच्छा ग्राहक मिल सकता है और आप देखेंगे मित्रों अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी। और वही अगर यही सेम प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। बस आप थोड़ी एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए लोग या कोई ऑनलाइन माध्यम से आप काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका होगा। कोई बहुत बड़ी डील आपकी किसी के साथ चल रही है पैसे को लेकर के तो कोई मोटा प्रॉफिट आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वो पैसा अब आपको ज़रूर मिलेगा 24 जून 2023 के बाद। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये भी 24 जून के बाद ही आप प्रयास करें, ये अच्छा रहेगा। 24 जून के बाद अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता, लाभ, प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके अलावा मित्रों अगर आपने कर्ज लेकर के रखा था पहले और इस समय में उस कर्ज को चुकाने में परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो कर्ज आप ज़रूर समाप्त कर पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति पहले से बेहतर होगी। तो अब आपको कर्ज को लेकर के परेशान नहीं होना है और साथ ही साथ नया कर्ज अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कार लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर होगा। आपस में कलेश समाप्त होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट पहले आपकी होती थी उसमें कमी देखेंगे। वही पति पत्नी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई तनाव अथवा लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो वाइफ ज़रूर इस महीने आपके पास आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बने हुए हैं और वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी इस महीने देखे जाएंगे। यदि आपका रोका अथवा एंगेजमेंट पहले हुई थी, टूट गई है, तो वहाँ पे फिर से विवाह की संभावना बन रही है। और अगर कहीं पर रिश्ता आपका होता है तो इस महीने एंगेजमेंट होने के भी योग बने हुए हैं। वही मित्रों लव रिलेशनशिप को लेकर के बात करें तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव या खटपिट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लॉक करके रखा है, तो ये समस्याएं भी समाप्त होंगी और इस समय में पैचअप होने की संभावना भी इस माह के एंड तक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त ये समय विदेश जाने के लिए अति उत्तम रहेगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा ज़रूर आपको मिलेगा। पहले से अप्लाई किया हुआ है तो 25 जून तक चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। वही विदेश में अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किए हुए हो और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको पीआर वहाँ पे कब मिलेगा, या ग्रीन कार्ड आप चाहते हैं, वहाँ पे कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए भी सकारात्मक समय है, अच्छा टाइम है, तो इसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। वही अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट के किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटीआई फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईआईटी से जुड़े हुए, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, या फिर खेल जगत से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, गणित से हैं, किसी भी फील्ड से क्या ना हो आप मित्रों, 15 जून के बाद आपकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो काफ़ी सफलतापूर्वक रहेगी। और साथ ही साथ इस समय में अगर आपकी कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी
रहेगी। आप आलस्य से बचने की कोशिश कीजिए और डिसिप्लिन वाला लाइफ जिएँ तो ये बेहतर और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मित्रों, विस्तार से मैंने बता दिया वृश्चिक राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत। बहुत बहुत धन्यवाद।